रहे थे, मंकी पॉक्स देश के लिए एक नया चिंता का विषय बन गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कई बातें आपसे इस दौरान हम पूछेंगे जो आम लोगों के मन में चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो दिल्ली में जिस मरीज दिल्ली में मिला है मंकी पॉक्स का, उसकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये किस तरीके से इसका प्रसार प्रसारण होता है इस बीमारी का। अगर कोरोना को देखा जाए, संक्रमण दर ज्यादा था, भीड़ भाड़ में जाने से फैलता था, तो क्या मंकी पॉक्स हूबहू उसके जैसा है, कमोबेश उसके जैसा है? किस तरीके की इसकी हिस्ट्री है? बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मंकी पॉक्स की बात करें तो ये पहले 1958 में जो मंकीज थे, बंदर थे, उनके अंदर पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। और पहला जो ह्यूमन केस था 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला था। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है, उसके अंदर से पाया जाता है। और नॉर्मली ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। और जो केस डेफिनेशन की आप बात करते हो, उसमें पहली लाइन जो गाइडलाइंस उसमें यही है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल टू अफेक्टेड कंट्रीज विद इन लास्ट 21 डेज। जो ऐसा देखने को नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि केसेस बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका मतलब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। तो अगर हम केस डेफिनेशन की बात करते हैं, किसको हम बोलते हैं एक्चुअली मंकी पॉक्स है या उसका सस्पेक्टेड केस है, उसकी हमें जांच करनी चाहिए। उसमें बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जो लास्ट 21 दिन में किसी भी ऐसी जगह गया है जहां पे अफेक्टेड कंट्रीज है, अफेक्टेड एरिया है, और साथ में उसको कोई अनएक्सप्लेन्ड कोई स्किन में रैश है, चकत्ते हैं, सोलन टाइप का पैपुल बन गया है, और साथ में उसके कुछ और सिम्टम्स हैं, एक या दो, जिसमें कि जो गांठ होते हैं गले में बन जाती है, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड स्वोलन हो जाते हैं, कान के आगे हो सकते हैं, यहाँ पे गले में हो सकते हैं, एक्जिला में हो सकते हैं, कहीं कहीं ग्रोन एरिया में हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, बॉडी में दर्द है और प्रोफाउंड वीकनेस है। इनमें अगर कोई भी सिम्टम मिलता है रैश के साथ तो हम उसको सस्पेक्टेड केस मानते हैं और उसको तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए। उसकी जो जांच है तुरंत भेजनी चाहिए। जांच में हम लोग पीसीआर करते हैं, इसका पीसीआर टेस्टिंग करते हैं, और जब तक जांच ना है तब तक पूरा आइसोलेट करना चाहिए। तो ये तरीका है। लेकिन ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि जो ये व्यक्ति मिला है इसकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक तो इसकी हिस्ट्री को दोबारा से हमें अच्छे से चेक करना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों से मिला है। तो उन सबकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए, उनसे हिस्ट्री निकालनी चाहिए। और नॉर्मली जो फैलता है उसमें सबसे बड़ा जो तरीका है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कोविड फैलता था, कोविड का ड्रॉपलेट छोटा होता था, इसका ड्रॉप जो है थोड़ा बड़ा होता है और लॉन्ग टाइम तक सस्पेंडेड रहता है। और इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत कॉन्टेजियस नहीं जैसे कोविड था या जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। इसकी जो कॉन्टेजियसनेस है या जो इन्फेक्टिविटी है इन बीमारियों से कम है। और इसका जो दूसरा तरीका है फैलने का, वो है डायरेक्ट कांटेक्ट होना। मतलब मरीज है या सस्पेक्टेड पेशेंट है, उसके साथ आप बेडशीट चेंज कर रहे हैं या उसके टॉवल को यूज कर रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, उसका हैंड शेक कर रहे हैं, या उसके जो स्किन लीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, या कोई हेल्थ केयर वर्कर है, पेशेंट को बिना पीपी के ट्रीट कर रहा है, या कोई सेक्सुअल संबंध बनाए हैं, नॉर्मली मेल टू मेल में कॉमन है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है, ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो हमें जरूर उसको सस्पेक्टेड लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट से पहले उसकी जांच करानी चाहिए और आइसोलेट करना चाहिए। जी, डीके गुप्ता, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आम जो लोग हैं, जो जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि मास्क लगा लिया करते थे। अगर उसी तरीके से इस बीमारी की बात करें, एक नॉर्मल बेसिक चीज़ों की अगर बात करें, तो किस तरीके से लोग सुरक्षित रह सकते हैं, या भविष्य में अगर कोई लापरवाही तो कितना खतरनाक हो सकता है ये मंकी पॉक्स? बिल्कुल। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, जो उसके फैलने के तरीके हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, स्किन से स्किन कांटेक्ट है, या जो रैशेस है उनको टच हो जाए, या कुछ जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके कपड़े हैं, उसके जो बेडशीट्स हैं, उसके जो बर्तन है, उनमें खाना खाना या उनको एक्सचेंज करना। तो अगर कोई भी हिस्ट्री ऐसी लग रही है, कोई बंदा आया जो सस्पेक्टेड केस हो सकता है, उससे हमें आइसोलेट करना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए, उसको ट्रिपल लेयर मास्क लगाना चाहिए। और हम जो तरीके अपना रहे हैं, नॉर्मली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, काफी हद तक इसमें भी काम आते हैं, जिसमें मास्क लगाना है, बार बार हैंड हाइजीन करना है। खास करके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, उनको पीपी किट पहननी चाहिए सो दैट उनको इन्फेक्शन ना हो और डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ना हो। या जो उनके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे यूरिन है, स्टूल है, या कोई सैंपल है, ब्लड का सैंपल, उससे भी फैल सकता है, तो उनसे भी दूर बचना चाहिए। तो अगर हम बात करें बेसिक तरीके की, हैंड हाइजीन मतलब हाथ बार बार धोते हैं या खांसते छींकते समय ध्यान रखते हैं कि आप
हैंकी या मास्क का यूज करें, या ऐसे कोई व्यक्ति जिसको आईएलआई लाइक सिम्टम है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है, जिसमें खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बॉडी एक है, गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो कृपया करके अपने आप को आइसोलेट करें, अपना टेस्ट कराएं, स्किन कराएं, नियर बाई डॉक्टर को दिखाएं, और उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव आता है उसका इलाज कराएं। जी, डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस बीमारी से बचने और इसके लक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए।